नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनय 61 में। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है कि आपको बैंक में क्लर्क की नौकरी मिले, तो आज की यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए सिक्स्थ रिक्रूटमेंट 2026 का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। और इस भर्ती में सबसे बड़ी बात है कि कुल 11,403 पदों पर भर्ती की जानकारी सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, 11,403 पद। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आपकी उम्र 20 से 28 वर्ष के बीच है तो आपको इस भर्ती की जानकारी पूरी तरह से जरूर देखनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 1 अगस्त 2026 से हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 31 अगस्त 2026। यानी दोस्तों आपके पास फार्म भरने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। और ध्यान रखिए, सिर्फ फार्म भर देना ही काफ़ी नहीं है, आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि आपकी एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा और सिलेक्शन किस तरह होगा। क्योंकि बहुत से उम्मीदवार फार्म को भर देते हैं लेकिन बाद में छोटी सी गलती या एलिजिबिलिटी को ठीक से नहीं समझने की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क सीएसए सिक्स्थ रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भर्ती के नाम की। इस भर्ती का नाम है आईबीपीएस क्लर्क सीएसए सिक्स्थ रिक्रूटमेंट 2026। सीएसए का मतलब है कस्टमर सर्विस एसोसिएट। यह भर्ती इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जा रही है। अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी पाना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इम्पोर्टेंट्स डेट की बात करें, अब सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती की महत्वपूर्ण तारीखें। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख है 1 अगस्त 2026। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026 और एग्ज़ाम फ़ी जमा करने की अंतिम तारीख भी है 21 अगस्त 2026। पीईटी की तारीख सितंबर 2026 बताई गई है। वहीं प्री एग्जामिनेशन की तारीख अभी नोटिफाई लेटर है। प्री एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा और प्री रिजल्ट की तारीख भी बाद में अपडेट की जाएगी। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी कि अंतिम तारीख का इंतज़ार बिल्कुल न करें। अगर आप एलिजिबल है और इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो यह समय रहते अपना आवेदन पूरा कर ले। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क है 850 रुपये। वहीं एससी एसटी और पीएच यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए शुल्क 175 रुपये रखा गया है। पेमेंट ऑनलाइन मोड से किया जा सकता है जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदि। फॉर्म भरते समय पेमेंट करने से पहले अपनी कैटेगरी और फी डिटेल को अच्छी तरह चेक कर ले। एज लिमिट की बात करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की। आईबीपीएस क्लर्क सीएसए सिक्स्थ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए उम्र की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। मिनिमम एज है 20 वर्ष और मैक्सिमम एज है 28 वर्ष। यानी उम्मीदवार की उम्र निर्धारित नियमों के अनुसार 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को सरकारी नियमों के अनुसार एज रिलैक्सेशन का लाभ दिया जाएगा। इसलिए अगर आप एससी एसटी ओबीसी या अन्य एलिजिबल रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी कैटेगरी के अनुसार एज रिलैक्सेशन जरूर चेक करें। टोटल वैकेंसी अब बात आती है
इस भर्ती की सबसे बड़ी जानकारी पर इस भर्ती में कुल 11,403 पद बताए गए हैं। यानी दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क सीएसए रिक्रूटमेंट 2026 में हजारों कैंडिडेट्स को बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। हालांकि कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसी की जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी डिटेल में ऑफिशियल अपडेट या बदलाव संभव है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अब बात करते हैं इस भर्ती की लिए पढ़ाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपने किसी रेगोनाइज यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन भी किसी स्ट्रीम में की है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी अन्य रेगोनाइज्ड स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करने वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा करते हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सिर्फ ग्रेजुएशन होना ही काफी नहीं है, आपको कंप्यूटर लिटरेसी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी होगी, जैसे कंप्यूटर नॉलेज। आईबीपीएस क्लर्क सीएसए रिक्रूटमेंट में कंप्यूटर का नॉलेज भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट को कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट और वर्क करने की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री अथवा हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा हो स्वीकार्य हो सकता है। इसलिए अगर आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ी है या आपके पास संबंधित क्वालिफिकेशन है तो आपकी डिटेल अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार भरे। सिलेक्शन प्रोसेस अब दोस्तों बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। आईबीपीएस क्लर्क सीएसए रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन के लिए मुख्य रूप से एग्जामिनेशन आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन मेंस एग्जाम देना होता है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, आपको सिर्फ प्री एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है। अगर आपका लक्ष्य आईबीपीएस क्लर्क की नौकरी है तो शुरुआत से ही आपको मेंस को ध्यान में रखकर तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें? अब दोस्तों अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने का फैसला कर लिया है तो तैयारी भी उसी दिन से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए, फिर रोजाना एक निश्चित स्टडी शेड्यूल बनाएं। बैंकिंग एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना पर्याप्त नहीं है। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। के लिए रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए और करंट अफेयर्स तथा बैंकिंग अवेयरनेस की तैयारी भी लगातार करते रहिए। सबसे जरूरी चीज है मॉक टेस्ट। हर सप्ताह मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी गलतियों को नोट कीजिए। जिस टॉपिक में बार बार गलती हो रही है उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे? अब बात करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क सीएससी का फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, वहां रिक्रूटमेंट के संबंधित नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक को ओपन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जरूरी जानकारी ध्यान से भरें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में अपने पर्सनल डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर सहित मांगे गए डॉक्यूमेंट को निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें। इसके बाद एप्लीकेशन फी का पेमेंट करें। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल सबमिशन करें। और दोस्तों सबसे जरूरी काम, फाइनल सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट या पीडीएफ जरूर सुरक्षित रख ले। और एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचें। अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताना चाहता हूं जो कैंडिडेट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली गलती, नाम गलत भरना और एजुकेशन डॉक्यूमेंट के अनुसार ही नाम और पर्सनल डिटेल भरे। दूसरी गलती, डेट ऑफ बर्थ गलत भरना, डेट ऑफ बर्थ को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार ही दर्ज करें। तीसरी गलती, कैटेगरी गलत सिलेक्ट करना, अपनी वास्तव में वैलिड कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन करें। चौथी गलती,
फोटो और सिग्नेचर गलत फॉर्मेट में अपलोड करना, एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए इंस्ट्रक्शन को पढ़कर ही फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें। पांचवी गलती, लास्ट डेट का इंतजार करना। कई बार अंतिम दिन वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए 21 अगस्त का इंतजार करने के बजाय पहले ही फॉर्म भर देना बेहतर है। किसे अप्लाई करना चाहिए? अब सवाल आता है कि इस भर्ती में किसे आवेदन करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, आपकी उम्र निर्धारित सीमा में है, कंप्यूटर का रिक्वायर्ड नॉलेज रखते हैं और बैंकिंग सेक्टर में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस भर्ती को जरूर कंसिडर करना चाहिए। खासकर उन कैंडिडेट के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है जो सरकारी बैंकिंग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर वेरीफाई करें। एक ज़रूरी सलाह, दोस्तों इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेज पर वैकेंसी की जानकारी अलग-अलग तरीके से दी जाती है। इसलिए सिर्फ किसी वीडियो या वेबसाइट की जानकारी देखकर फॉर्म सबमिट न करें। ऑफिशियल आईबीपीएस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें क्योंकि वैकेंसी, स्टेट वाइज डिटेल, एग्जाम पैटर्न, लैंग्वेज, एलिजिबिलिटी या अन्य कंडीशंस में ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ही अंतिम और मान्य सोर्स माना जाना चाहिए। पूरी जानकारी एक बार फिर, तो दोस्तों चलिए इस भर्ती की पूरी जानकारी एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। भर्ती का नाम आईबीपीएस क्लर्क सीएसए 6th रिक्रूटमेंट 2026, कुल पद 11,403, आवेदन शुरू 1 अगस्त 2026 से, आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026, फी की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2026, मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन, कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 850 रखी गई है। एससी एसटी पीएच के लिए फीस 175 रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, आगे की भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित चरण फाइनल नोटिफिकेशन आपको दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपका सपना बैंक में सरकारी नौकरी पाने का है तो इस अवसर को हल्के में मत लीजिए, लेकिन साथ ही सिर्फ फॉर्म भरकर बैठ भी मत जाइए। फॉर्म भरना पहला कदम है, सिलेक्शन पाना असली लक्ष्य है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। रोजाना कुछ घंटे पढ़िए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए और अपनी स्पीड तथा एक्यूरेसी को लगातार इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और छोटी सी मिस्टेक आपका स्कोर कम कर सकती है। अगर आपको आईबीपीएस क्लर्क सीएसए 6th रिक्रूटमेंट 2026 की यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और उन सभी कैंडिडेट के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो विनय आसट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपको सरकारी नौकरी, नई भर्ती, एडमिट कार्ड रिजल्ट और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसान भाषा में मिलती रहती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप आईबीपीएस क्लर्क 2026 का फॉर्म भरने वाले हैं या नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली महत्वपूर्ण भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।